भाइयों और बहनों, मसीही मज़हब में कुछ लोग इस बात पर एतराज़ करते हैं कि हम ज़मीन पर मौजूद ज़िंदा लोगों से तो दुआ के लिए कह सकते हैं, लेकिन वो लोग जो फौत हो चुके हैं उनसे दुआ के लिए नहीं कहा जा सकता। इसी तरह एक फ़िरका या अकीदा रखने वाले लोग उन मुक़द्दस हस्तियों से दुआ करने के लिए दरख्वास्त करते हैं जो ज़मीन पर मौजूद नहीं हैं। मैं आज इस मौजू पर बात करना ज़रूरी समझता हूँ। दुआ की मसीही मज़हब में बहुत बड़ी जगह है। दुआ की अहमियत और ज़रूरत पर किसी भी अकीदे वाले लोगों में कोई इख्तलाफ मौजूद नहीं है। जैसा कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, याकूब का ख़त उसका 5वां बाब और उसकी आयत नंबर 16 में यूँ लिखा है, इसलिए तुम एक दूसरे के लिए दुआ किया करो ताकि तुम शिफा पाओ, क्योंकि सादिक की दुआ नहायत पुर असर होती है। अब बहस वाली बात यहाँ पर यह है कि जो इस ज़मीन से चले गए हैं यानी वफ़ात पा चुके हैं, इन जाने वालों में हमारे बहुत मुक़द्दस लोग शामिल हैं। इन ज़मीन से जाने वालों में वो मुक़द्दस हस्तियाँ भी शामिल हैं जिनका कलाम मुक़द्दस का हिस्सा है, और इन लोगों में वो हस्तियाँ भी शामिल हैं जिन्होंने इस ज़मीन पर नहायत मिसाली और पाकीज़ा ज़िंदगियाँ गुजारी हैं। अब बहस का मौजू है कि ज़िंदा मौजूद लोगों से हम दुआ के लिए दरख्वास्त करते हैं, जैसा कि जितनी भी कलीसियाएँ हैं उनमें रोज़ाना हज़ारों मरतबा दूसरों के लिए दुआ की जाती है, जिनमें इबादत हैं, कन्वेंशंस हैं, या जो भी मौका हो दुआ करना मामूल का हिस्सा है। यानी पास्टर साहबान, काहिन साहबान, पादरी साहबान दूसरों के लिए दुआ करते हैं। लेकिन जो लोग इस धरती से चले गए हैं, क्या हम उनसे मुखातब होकर उनसे अपने लिए दुआ करने की दरख्वास्त कर सकते हैं या नहीं? यानी ज़िंदा और मुर्दा का तसव्वुर की बहस है, या ज़िंदा और मुर्दों में फ़र्क क्या है। बाइबल मुक़द्दस में यूँ लिखा है, मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 11वां बाब 21 से 26 आयत में मार्था ने यीशु से कहा, ए खुदावंद, अगर तू यहाँ होता मेरा भाई न मरता, और मैं जानती हूँ कि अब भी तू खुदा से जो कुछ मांगेगा खुदा तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि वो यौम आखिर को क़यामत में जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी मैं ही हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है, अगरचे वो मर गया हो तो भी ज़िंदा रहेगा, और जो कोई ज़िंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। यानी यहाँ जो हमारे भाई कहते हैं कि हम जिंदों को तो दुआ के लिए कह सकते हैं लेकिन मुर्दों को नहीं। अब सवाल है कि क्या वो मुक़द्दसीन जो मसीही ईमान में दुनिया से चले गए वो मुर्दा हैं, और जो ज़मीन पर मौजूद हैं वो वाकई ज़िंदा हैं? मुक़द्दसों से दुआ के लिए दरख्वास्त करने वालों के नज़दीक इंसान की जो ज़िंदगी ज़मीन पर है उसी को ही ज़िंदगी मानते हैं, और 70, 80 या 90 साल की ज़मीनी ज़िंदगी के अलावा किसी ज़िंदगी के बारे में वो नहीं सोचते, ना ही वो क़यामत और हमेशा की ज़िंदगी की बात करते हैं। जैसा कि मैंने तलावत में पढ़ा कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी ज़िंदा रहेगा, और जो ज़िंदा है वो कभी भी न मरेगा। यानी मसीह पर ईमान लाने वालों के लिए मौत कहीं भी नहीं है। जिस्म की मौत को मसीही मौत नहीं कहता है। यानी वो लोग जो मसीह पर ईमान लाते हुए इस ज़मीन से चले गए हैं या सो गए हैं, यीशु उन्हें ज़िंदा कहता है, और अगर वो मसीह के फरमान के मुताबिक ज़िंदा हैं तो फिर जिंदों को तो दुआ के लिए कहा जा सकता है, और इस पर तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। मुक़द्दस पालूस, मुक़द्दस पतरस, मुक़द्दस यूहन्ना, मुक़द्दस मत्ती, मुक़द्दस याकूब, मुक़द्दस मरियम, क्या हम इन हस्तियों को मुर्दा कह सकते हैं? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं कह सकते।
जिनका कलाम बाइबल मुकद्दस का हिस्सा है और वो कलाम जिंदा कलाम कहलाता है, वो खुद मुर्दा नहीं हो सकते हैं। मुकद्दसा मरियम जिसने मुकद्दस खुदा को जन्म दिया, जिसकी छातियों से पाक बेटे ने दूध पिया, कभी मुर्दा नहीं हो सकती। पाक कलाम के लिखने वाले जिंदा कलाम का हिस्सा है और यीशु मसीह में अबदियत की जिंदगी में है, वो कभी भी हरगिज़ मुर्दा नहीं है। लिहाजा मुकद्दसों से दुआ के लिए दरख्वास्त करना ऐन दुरुस्त है, क्योंकि मुकद्दसों की दुआ में बड़ी ताकत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद से दुआ नहीं कर सकते। यीशु ने खुद दुआ सिखाई है। जिंदों के साथ बातचीत की जा सकती है, मुर्दों के साथ नहीं। अब ये फैसला आपने करना है कि जिंदा कौन है और मुर्दा कौन। खुदा आपके साथ हो।